समाज के बीच, आप हमारे परिवारजन हैं, आपके बीच आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। चुनाव है, सभी जानते हैं, 13 तारीख को है। अच्छे भी लोग हैं। उजियारपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं कनन राय जी। 2 बार पहले आप लोगों ने वोट दिया अपना कि अच्छे वोटों से जीते। इस पर ही विशेष रूप से जो हमारा प्रयोजन है आने का, कि हमें पार्टी हाईकमान ने कहा है कि अपने लोगों के बीच जाके, अपने समाज के लोगों के बीच जाके बातचीत करें और थोड़ा आगे आ जाओ, कुर्सी बातचीत करें और देखें क्या स्थिति है। तो उसकी एक वजह है। वजह ये है कि मोदी जी का 10 साल का शासनकाल बेहतरीन रहा है। बहुत सी अच्छी उपलब्धियां हुई हैं जो देश विदेश में जिनकी सराहना हो रही है। हम सभी, हमारा समाज भी काफ़ी जागरूक है, आज समझते हैं। आज तो नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है, वो भी समझती हैं। मोदी जी ने नारी शक्ति को भी बढ़ावा देने के लिए 33% का आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में भी कर दिया है। अगला चुनाव उन्हीं के आधार पर होगा। जो बेसिक सुविधाएं हैं, छोटे स्तर से लेकर भी जो सोचा उन्होंने, उसमें उज्ज्वला गैस का भी है, उसमें अकाउंट भी खुले हैं। जनधन योजना में सीधा पैसा आता है, पेंशन का है या किसान निधि का है, जो भी सुविधा मिलती है सरकार से वो कोई बिचौलिया के थ्रू नहीं आती, सीधे अकाउंट में आती है। ये एक सुविधा हमारे लिए है। स्वच्छता वाली बात भी करी है। जल नल का मिशन भी है, हर गांव में नल से जल आए, ये एक मिशन है। इस पर शायद काम भी हो रहा है, आपने देखा भी होगा। अभी चूँकि हो रहा है तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, तो उसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं। वो सब काम चल रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब चूँकि राज्य सरकार से भी समन्वय करना पड़ता है। आप जानते हैं कि 2-3 महीने पहले से राज्य सरकार किसी और के हाथों में थी, बीजेपी का उसमें दखल नहीं था। अब बीजेपी का दखल हो गया है। बीजेपी की और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है। 2 उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं उसमें। तो अब एक डबल इंजन में फ़ायदा हो रहा है। ऊपर मोदी जी रहें केंद्र सरकार में और नीचे मोदी जी की सरकार का जुड़ाव रहे, राज्य सरकार में उनका दखल रहे, तो काम की गति बढ़ेगी। जैसे वो काम है वो भी होंगे। इस बारी ये नारा है भाजपा का, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। विरोधियों के पास जब कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने काम तो बड़े बड़े किए हैं। 370 धारा का हटाना, ट्रिपल तलाक का लाना, सीएए का लाना, राम जन्मभूमि का 500 साल पुराना मुद्दा वो हल होना, कोर्ट माध्यम रहा। लेकिन बाकी सब तो मोदी जी की सरकार में, योगी सरकार में हुआ है। तो बीजेपी ने वो काम किए हैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। नोटबंदी भी हमारे जैसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद थी। ब्लैक मार्केट में एक के पास इतना था। अभी भी देखिए दोबारा से फिर ये नोट 2000 का बंद किया, फिर भी 500 के नोटों में गड्डियाँ भी भीड़ लगी हुई है। झारखंड में अभी आपने देखा होगा कितना पकड़ा गया है। एक एमपी के घर में 250-300 करोड़ मिलता है, एक चपरासी के घर में जो है 30 करोड़ मिल जाता है। तो अंदाज लगाइए कितना बड़ा जमावड़ा है। इसी सबको समय समय पर वो चेक करते हैं कि कैसे ये चीज़ बाहर आए या कैसे इससे छुटकारा मिले। तो मोदी जी के ये काम बहुत कारगर है, जो हमारे समाज के लिए भी हितकारी है। इस बारी थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि 400 पार होने का नारा मतलब ये रहेगा कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर सकती है, मोदी सरकार संविधान में छेड़छाड़ कर देगी, मोदी सरकार किसी को भी अंदर कर देगी, मोदी सरकार जो है आगे चुनाव ही नहीं करवाएगी अगर 400 पार हो जाएंगे। तो ये जो बातें हो रही हैं, इससे क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा होती है। आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, कभी टीवी पे किसी ने कह दिया। अमित शाह का तो एक टेप ही, एक भाषण ही, उसको ही काट छाट करके चला दिया है, उस पर मुकदमा भी कर दिया है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं, ये कन्फ्यूजन पैदा करती है। और कन्फ्यूजन आदमी को थोड़ा सा परेशान करती है। जब कोई मन में थोड़ा सा शक आए, वहम आए, तो आदमी वो उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। मन कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, वास्तविकता कुछ होती है। वही बात हम सिर्फ करना चाहते हैं अपने समाज के लोगों के बीच कि हमारे समाज का जो हित है वो वर्तमान सरकार, मोदी सरकार और भाजपा सरकार के साथ है।
उन्होंने हमारे लिए सोचा है और भी सोचेंगे। संत रविदास जी और हमारे जितने दूसरे ईस्ट हैं, उनके बाद में अगर कोई वर्तमान में हमारा जो ईस्ट जिसको हम मसीहा मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनकी वजह से आरक्षण मिलता है, हमें बहुत से जो भी फायदे मिलते हैं, हमें चाहे नौकरी मिले, चाहे हमारे हम नेता बने, चाहे MP बने, MLA बने, कुछ बने, वो बाबा साहब की मेहरबानी से और आशीर्वाद से बने। तो बाबा साहब के लिए भी जो मोदी सरकार ने किया, जो मोदी जी ने किया है, उनके 5 जगह को ऐसा डेवलप किया है जो तीर्थ की तरह बन है। जहाँ जाकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, किसी ने हमारे मसीहा का सम्मान किया, जो 65 साल में पिछली सरकारें नहीं कर पाई। वो मोदी जी ने 10 साल में, पिछले 10 साल में ये भी हमारे समाज के हित में किया। तो हमारे ईस्ट जिनको हम मानते हैं, उनका उद्धार किया है, उनको सम्मान दिया है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए मोदी सरकार, भाजपा ही एक हितकारी राजनीतिक दल जिसमें हमारा ज़्यादा फायदा और भला हो सकता है। तो हम कंफ्यूज ना हों, बहकाए में ना आएँ, परेशान ना हों और अपना वोट खराब ना करें। अब यहाँ कई लोग ना परिवारों को बढ़ावा दिए जा रहे हैं। बिहार तो बहुत बड़ी मिसाल है, एक UP मिसाल है, पूरा खानदान लगा हुआ है चुनाव लड़ने में। बताइए, कोई ठेका लिया है क्या? जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, वोट हम देते हैं, वोट आप करते हैं, मजा वो उठाते हैं और फिर भ्रष्टाचार और करते हैं।